तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट क्या है आपका फिजिक्स चैप्टर 2 है। क्या है? लेसन 2 है, यानी कि जो पार्ट होने वाला है हमारा 2 रहने वाला है। क्लास 9th का है और फिजिक्स है, यानी कि भौतिकी। बात क्या है, इसमें हम लोग पढ़ लिए थे पहले लेसन को लोग खत्म कर चुके हैं। कौन सा लेसन? पहले लेसन का जो आपको डिस्क्रिप्शन मतलब जो पहले लिस्ट का है उसमें आपको मिल जाएगा। जो क्लास 9th फिजिक्स 2025 करके 25-26 करके आपका इसी चैनल पर प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग लेसन 2 की ओर। शुरू करते हैं लेसन 2 को पूरी तरह से। तो बात क्या है कि हम लोग लेसन 2 का आज नाम क्या है। इससे पहले लेसन 2 का नाम है आपका गति, यानी कि मोशन। तो गति कहते किसे है, मोशन कहते किसे है, इन सभी बातों पर विचार करेंगे। फिर मोशन हो गया यानी कि गति हो गया, फिर विराम हो गया। मोशन का उल्टा होता है, क्या होता है? विराम, रेस्ट क्या होता है, फिर सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होते हैं, चाल कितने प्रकार के होते हैं, वेग कितने प्रकार के होते हैं, दूरी कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी विषयों पर इस लेसन में हम लोग बात करेंगे। और भी बातें हैं जैसे त्वरण क्या होता है, त्वरण के प्रकार कितने होते हैं, और भी बहुत सारे बातें हैं जो हम लोग इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस लेसन में इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न, न्यूमेरिकल कहने का मतलब जो आंतरिक प्रश्न होता है न्यूमेरिकल, उनको भी हम लोग हल करेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स, उन सभी को भी हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। और हम लोग पार्ट 1 करके वीडियो भी बना रहे हैं। कौन? पार्ट 1 है हमारा वीडियो। इसमें लगभग 3 से क्या बोलते हैं 4 से 5 लेक्चर लेंगे, यानी कि 4 से 5 पार्ट लेंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके साथ खड़े हैं, यानी कि हम भी आपके सपोर्ट के लिए पूरी तरह से खड़े हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये था आपका इंट्रोडक्शन। चलते हैं क्लास को करते हैं शुरू। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग गति को, यानी कि मोशन को। बढ़ाते हैं मोशन को आगे। बात क्या है कि मोशन हम लोग कहेंगे किसे? क्या मोशन हम लोग कहेंगे, यानी कि गति हम लोग किसे कहेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग गति किसे कहेंगे। तो बात क्या है कि यदि कोई वस्तु, क्या समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है, क्या है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है उसे कहते हैं गति। जैसे भी यहाँ पे पंखा चल रहा है, आपको लोगों को आवाज नहीं दे रहा होगा, तो पंखा क्या है? समय के साथ साथ अपना स्थान बदल रहा है, तो क्या कहलाएगा? पंखा भी गति में है। अभी हम ही हैं और क्या है, हम ऐसे चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। चल रहे हैं तो क्या होगा? हमारा स्थान परिवर्तन हो रहा है ना, तो वह स्थान परिवर्तन यानी कि क्या बोलते हैं, हम भी गति में है। अगर रुक जाएंगे, एकदम सीधा रुक जाएंगे, तो क्या हो गया? अभी हम विराम में, यानी कि रुके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। चल रहे हैं यानी कि रेस्ट में नहीं, यानी कि गति में है। चल रहे हैं मतलब गति में है, यानी कि कोई वस्तु है, क्या इसका परिभाषा कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है। क्या? अपना स्थान बदलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं, यानी कि मोशन कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है उसे गति कहते हैं। क्या? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है उसे हम गति कहते हैं। जैसे दौड़ता हुआ बालक, क्या? दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई ट्रेन, क्या बोलते हैं? उड़ती हुई मक्खी, और भी बहुत कुछ हो जाएगा ना, और भी बहुत कुछ होगा।
जैसे चल उड़ती हुई रॉकेट, उड़ती हुई एरोप्लेन और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा। ये सब कहानी कहते जिससे कहीं आप लोग समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान चेंज करेगा यानी परिवर्तन करेगा उसे कहेंगे हम लोग गति, और परिवर्तन नहीं करेगा उसे कहेंगे विराम। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बोल रहे हैं और लिख दीजिएगा, नहीं तो लिखेंगे तो क्या बोलते हैं आपका क्लास बहुत ही मतलब बड़ा चल जाएगा और टॉपिक बहुत ही कम हो पाएगा, इसलिए आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। बात क्या है कि गति किसे कहते हैं, यानी कि मोशन किसे कहते हैं, तो मोशन किसे कहते हैं यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करेगा यानी कि बदलेगा उसे कहेंगे मोशन यानी कि गति। इतना हो गया। जैसे में बताया है चलती हुई पंखा, चलता हुआ कोई बालक, दौड़ता हुआ लड़का, खेलती हुई क्या बोलते हैं मतलब चलती हुई क्या बोलते हैं लड़की, या फिर चलती हुई ट्रेन, या फिर उड़ती हुई पतंग, या फिर उड़ती हुई क्या बोलते हैं एरोप्लेन। इस तरह से बहुत कुछ लिख सकते हैं, है कि नहीं, या फिर बंदूक से निकली हुई गोली और भी बहुत कुछ हो गया। इतना हो सकता है, इतना आप लिख सकते हैं, मानेंगे आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है का विराम। क्या बात है भाई, विराम। विराम किसे कहेंगे, विराम करने का मतलब होता है रेस्ट। क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं, रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है आराम। क्या होता है, आराम। आराम, आराम मतलब लोग सीधे आराम से खड़े हैं या फिर आराम से बैठे हुए हैं, क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम करना, आराम का मतलब होता है विराम। सिंपल सा बात समझना है कि रेस्ट मतलब आराम, आराम का मतलब होता है विराम। सिंपल सा बात है, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बात क्या है कि जब कोई वस्तु, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, क्या कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, यानी कि परिवर्तन नहीं करता है ना, अपना स्थान नहीं बदलता है, उसे विराम करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, उसे विराम करते हैं, उसे विराम कहते हैं, उसे विराम कहते हैं। इतना बात हो गया भाई, इतना बात लोग जान गए। उसे क्या करते हैं भाई, उसे हम लोग विराम करते हैं ना। एग्जाम्पल में बैठा हुआ कोई बालक, खड़ी लगी हुई कार, यानी कि खड़ी लगी हुई ना, लेकिन लक्षण लगा हुआ है लगी हुई कार, रुकी हुई क्या बोलते हैं मोटरसाइकिल, क्या बोलते हैं टेबल, लेकिन टेबल को सीधा रखा गया, टेबल को चल रहा है, टेबल, बेंच, बल्ब, बहुत सारा आपका बोर्ड हो गया। इस मार्कर को यहाँ पे रख दीजिए तो मार्कर गति नहीं कर रहा है कि मार्कर हो गया, और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा। इस क्लास में फोटो लगा हुआ है, पिक्चर लगा हुआ है, ये पिक्चर हो गया, है कि नहीं। ये सब क्या है आपका विराम में। आप लोग आसपास देखिए कौन कौन सी चीजें गति नहीं कर रहा है, समय के साथ अपना स्थान नहीं बदल रहा है, इससे कहेंगे हम लोग विराम। आप कौन कौन सा वस्तु है जो चल रहा है, उड़ रहा है, अभी आपके आसपास कहीं ना कहीं मक्खी उड़ रही होगी, तो मक्खी क्या है, मक्खी आपका क्या है, मक्खी है क्या बोलते हैं गति में भी मक्खी है, मक्खी गति में है, गति में है। आप बैठे होंगे और जो टेबल होगा या बेंच होगा या फिर आप लोग बिस्तर पर बैठे होंगे तो लेट कर देख रहे होंगे, तो क्या बोलते हैं अभी वो सब क्या है, वो सब विराम में है। या अभी आप लोग खुद कोई बहुत सारे बालक अभी क्या होंगे विराम में बैठकर, अभी क्या बोलते हैं लोग में बैठकर देख रहे होंगे, तो क्या होगा, वो विराम में होगा। और बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या बोलते हैं चलते रहते हैं देखते रहते हैं, तो क्या वो गति में होगा। सिंपल सी बातें हैं, दिमाग लगाना है कि कौन चल रहा है। अब नहीं कि सर फलान सरसिलान सरठी माकावा, ऐसा नहीं, मतलब कुछ समझना है। क्या समझना है कि कौन गति में है, कौन चल रहा है, स्थान बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है तो गति में है, बदल नहीं रहा है तो क्या बोलते विराम में। सिंपल सी लॉजिक है। अब बात बोलेंगे कि गति कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति के कितने प्रकार होते हैं। सिंपल सी बात है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के कितने प्रकार होते हैं, गति के कितने भेद होते हैं। इन सभी विषयों को हम लोग करते हैं बात। चलिए शुरू करते हैं, मतलब हम चलते हैं बढ़ते हैं, वीडियो में मिलते हैं आगे। क्या करेंगे हम लोग,
साफ करते हैं इसको भी पहले, इनका हम समझ गए हैं, हमको मालूम। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है गति के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। हम लोग क्या करेंगे, गति को बांट रहे हैं प्रकारों में ना। चलिए गति को हम लोग लिखेंगे, गति के विभिन्न प्रकार होते हैं, गति के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे देख लीजिए भाई, जैसे देख लीजिए बच्चा, पहला गति, दूसरा गति, तीसरा गति, चौथा गति। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। इस लेसन में से पढ़ना है तीन गति के बारे में है, तीन गति के बारे में है। कौन सी गति भाई आपका इम्पोर्टेंट है, कौन सी गति है आपका, सबसे पहले है रेखीय गति जो सीधी रेखा गमन करती है, दूसरा वृत्तीय गति जो मतलब जो क्या बोलते हैं वृत्तीय पथ पर गमन करता है, और तीसरा डोलनी गति जो डोल रहा होता है, और चौथा आवर्त गति जो किसी पीरियड पर अपना बार बढ़ाता है। जैसे क्या क्लास प्रतिदिन 8 बजे अपलोड रहता है, या फिर क्या बोलते हैं सुबह में 8 बजे अपलोड होता है। क्या होते हैं सुबह में 8 या 6 बजे अपलोड होता है, 6 या 8 यही दो टाइम है अगर क्लास को अपलोड होने का, 6 बजे या 8 बजे। जो क्लास का जो अपलोड पीरियड है, ये पीरियड बोलते हैं इसको, पीरियड, तो उसी बोलते हैं आवर्त गति। हम लोग समझेंगे कुछ चीजें का और बात करेंगे वीडियो में आगे। चलिए बात कर लेते हैं मोमेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला क्या रहेगा आपका भाई, रेखीय गति। क्या रेखीय गति, इसको अगर इंग्लिश पढ़िएगा तो लिख देते हैं लाइनर मोशन। क्या लाइनियर मोशन, लाइनियर मोशन, MOTION अपन लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या आपको है वृत्तीय गति। क्या वृत्तीय गति, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। आप लोग लिख लीजिएगा सर्कुलर मोशन, ऐसे ठीक है, सर्कुलर है मोशन। क्या मोशन। नेक्स्ट तीसरा क्या है, तीसरा है डोलनी गति। क्या डोलनी गति, डोलनी गति। और चौथा क्या है आवर्त गति, आवर्त गति। इसका इंग्लिश होता है पीरियोडिक मोशन। क्या पीरियोडिक मोशन। और इसका इंग्लिश मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इंग्लिश क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ फिजिक्स नॉट इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश बोल देते हैं अलग बात है। चलिए क्या बात है कि रेखीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, डोलनी गति क्या होता है, और आवर्ती गति क्या होता है ना। बात करते हैं इसी के बारे में। चलिए बात है कि रेखीय गति किसे कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, लोग ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु, क्या इसके हम लिखते हैं भाषा, कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, क्या सीधी रेखा में गमन करता है। मान लीजिए वस्तु की बिंदु ए है और वस्तु है, वस्तु मान लीजिए हम राम को मान लेते हैं। क्या मानते हैं राम, राम क्या एक वस्तु है, वस्तु का नाम लड़का है भाई, और क्या राम एक लड़का है, अपना गति कर रहा है। राम बिंदु ए से यहाँ तक, इसको मान लेते बिंदु बी, यहाँ तक गति करते आया, और जो गति करते आ रहा है एकदम सीधी रेखा में है। कैसी रेखा में है, सीधी रेखा। राम यहाँ से गति करते करते यहाँ आ गया, और राम किसी रेखा में है, एकदम सीधी रेखा में गमन करते जा रहा है, एकदम ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया है, ऐसे गमन गति कर रहा है ना, सीधी रेखा में नहीं गति कर रहा है ना, है कि नहीं, एकदम सीधी रेखा में गति कर रहा है। तो राम की जो गति कराएगी, क्या गति चलाएगी, राम की जो गति चलाएगी वो क्या बोल रहे हैं, रेखीय गति चलाएगी। लेकिन आप लोग भूल कर भी रेखीय गति में गमन नहीं करिएगा। अब बोलेगा कि उससे अगर रेखीय गति में गमन किए और आगे पुल आ गया, अब रोड पे जा रहे एकदम देखो इधर उधर नहीं हो रहे, एकदम चल रहे, अगर आगे जब पेड़ पौधा लगा ठका कोई में गिर जाइएगा, गिर ठहर जाइएगा ना, एक फिर पुल आ गया उसमें टकरा जाइएगा, टाक फूट जाएगा, गड़बड़ जाएगा ना। इसलिए हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग जो गति करते हैं हम लोग सीधे रेखा में गति नहीं करते, यानी कि हम लोग सीधी जो रेखा है उसमें गति नहीं करते, हम लोग सीधे नहीं चलते हैं। हम लोग चलते हैं, हम लोग कभी रास्ता होता है, रास्ता का ऐसे रास्ता है, ऐसे कुछ रास्ता है, तो हम लोग भी ऐसे चलते हैं। हम लोग सीधे जाएंगे तो मान लिया रोड से नीचे गिर गए, साइकिल चलाते हुए रोड पर, रोड जैसे जैसे रहेगा जैसे चलिएगा ना, सीधे चलेंगे तो मान जाएगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, आपका सिंपल बात है कि नहीं है। रोड के साथ हम लोग चलते हैं, इसलिए हमारा गति क्या होता है, हमारी जो गति है वो क्या है, वो सीधी रेखा में नहीं है। और जो राम जो है तो भाई अच्छा वाला अपना सीधे रेखा में गति कर रहा है कि नहीं, अच्छी बात है। बात करेगा अब ये तो हो गया, बात कीजिएगा बंदूक से निकली हुई, देखिए ये पास हुई बंदूक से निकली हुई, क्या बोलते हैं बंदूक से निकलता क्या है, बुलेट ना, तो बुलेट निकलती,
बंदूक से निकली हुई बुलेट यानी कि गोली, हाँ क्या बोलते उसको, गोली बोलते हैं ना, हाँ गोली की गति। पता ही है, मान लीजिए हमारा बंदूक है, क्या है बंदूक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको सीधे हमारा बंदूक है तो क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, यानी कि ये क्या होगा, अपना सीधे रेखा में करेगा, ये कभी टेढ़ी रेखा में घमंड नहीं करती है। कौन, बंदूक से निकली हुई गोली, मतलब बंदूक से निकली हुई गोली। और बात कीजिएगा लाइट, मान लीजिए हमारा लाइट है, क्या है, टॉर्च, और यहाँ से टिपे इसको, क्या कीजिए इसको टिपे, और टिपे यहाँ से निकला क्या, प्रकाश, अनुभव कीजिए, फिर कीजिए यहाँ से निकला क्या, प्रकाश। तो प्रकाश को आप लोग देखे कि प्रकाश क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे गमन करें, तो देखिए प्रकाश को ऐसे से गमन करते हुए, प्रकाश को हम लोग देखिएगा कि इस तरह से गमन करता है, सीधी रेखा में प्रकाश जो कि हमारे सीधी रेखा में गमन करती है, इसको बोलते हैं लाइट। लाइट देखते हैं, लाइट, लाइट टॉर्च, टॉर्च क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब बोलेगा सर बल्ब, बल्ब का जो आवरण होता है परावर्तक सतह का आवरण होता है, और क्या होते हैं वो जो होते हैं वो प्रकाश को फैलाने का काम करता है। आप लोग पढ़िएगा क्लास 10th में उद्दल दर्पण अवतल दर्पण, वहाँ पे आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, है कि नहीं। तो भी आप लोग क्या बोलते हैं, टॉर्च। टॉर्च क्या होता है, जो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, वो सीधी आती है, सिंपल सी बात है। और बोलिएगा रॉकेट की चाल, रॉकेट जो गति करती है, रॉकेट गति, रॉकेट जो भी है एकदम सीधे रेखा में गमन करती है। रॉकेट मान लीजिए यहाँ छोड़े, ऐसे छोड़ती है इस एंगल पर, तो इस एंगल पर आगे जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से ये सब क्या है, ये सब जो भी एग्जाम्पल दिए सब क्या है, रेखीय गति का एग्जाम्पल है। तो बोलिएगा आप लोग की एग्जाम्पल तो बता दिए, परिभाषा लिखा नहीं की है, परिभाषा भी आप लोगों को इतना तो मालूम है, आप लोग समझ में आ गया होगा। परिभाषा नहीं लिखाएंगे फिर आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग इतना चलाक तो है ही। तो इसका परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, क्या सीधी रेखा में गमन करती है उसे रेखीय गति कहते, उसे रेखीय गति कहते। अब इतना समझाने के बाद आप बोलिएगा एग्जाम्पल लिखने के लिए, क्या एग्जाम्पल लिखाने के लिए ये कोई अच्छी बातें नहीं है। आप लोग एग्जाम्पल खुद से लिखने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। आप लोग देखिए तो सही, आप लोग क्या भी सुने हैं, हम भी तो देखे थोड़ा, तब लोग खुद से एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। अब बात रहा दूसरा, कौन सी गति, वृत्तीय गति। इसका हम जानेंगे कि वृत्तीय गति आखिर होता क्या है। तो आप लोग वीडियो में भी बन रहे हैं, देखते हैं हम लोग वृत्तीय गति को, क्या देखते हैं हम लोग, अभी लोग देखते हैं वृत्तीय गति को। तो आप लोग अभी वीडियो बन रही है। अब देखने वाले हैं हम लोग क्या, वृत्तीय गति। क्या वृत्तीय गति, इसको क्या बोलते हैं लोग, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति क्या होता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे चर्चा। देखिए वृत्तीय गति का मतलब, जो वृत्तीय, वृत्तीय मतलब इस तरह से, वृत्त जिसको बोलते हैं सर्कल, तो जो वृत्तीय पथ पर क्या करता हो, घूमता हो, जो वृत्तीय पथ पर घूमता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वृत्तीय गति। जो वृत्तीय पथ पर घूमता है उसे क्या बोलते हैं, वृत्तीय पथ। जैसे मुझे जगह पंखा ही कर लीजिए, पंखा क्या होता है, गोल 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 वृत्तीय पथ पर घूमता है। फिर क्या होता है, और भी क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है काम, और सकता है काम, हाँ साइकिल के चक्के की गति, या किसी भी तरह के मोटर गाड़ी के चक्के की गति। देखिए मान लीजिए मोटर किसी भी मोटर गाड़ी का चक्के की गति है, या फिर साइकिल है, चक्का है, चक्का कहते हैं, चाका है, उसकी गति है, टायर उसकी गति है। तो गति भाई बोले बोलना करेगा, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोग वृत्तीय गति। या फिर गोलंबर जानते हैं, गोलंबर मोर पर जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वृत्तीय गति। या फिर हम जानते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टावर झूले, यानी कि राम झूले, उसको टावर झूले बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है राम झूला, क्या राम झूला। या फिर बोला जाता है उसी को माझी झूला, या क्या बोलते हैं टावर झूला, क्या टावर झूला। सब झूला क्या है, सब वृत्तीय गति में गमन करने वाली झूले सब है। और क्या हो जाएगा आपका, और भी बहुत कुछ जाएगा, जैसे मौत कुआ, देखिए मौत कुआ, और मौत के कुआ में जो क्या बोलते हैं, जो गाड़ी गमन करती है किसी रेखा में गमन करती है, तो वृत्तीय गति में। ये सब आप लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, सब क्या हो जाएगा आपका, वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना समझ जाइएगा, घुमाना ही है।
इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, इसके क्या बोलते हैं परिभाषा में क्या लिख देंगे कि जब कोई वस्तु, इसकी एग्जाम्पल है, इसका है, चलिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गमन करती है या फिर करता है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। क्या? उसे वृत्तीय गति कहते हैं। और बात रही एग्जाम्पल का, तो हम लोग इतना एग्जाम्पल देख लिए है, लोग इतना एग्जाम्पल बात कर लिए है कि आप लोग एग्जाम्पल खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। और बात रहा तीसरा, कौन सा गति? दोलनी गति। कौन सी गति? दोलनी गति। कौन सी? दोलनी गति। यानी कि दोलनी गति किससे करते हैं? देख लीजिए, दोलनी गति का मतलब कुछ इस तरह से आवाज आती, क्या कुछ इस तरह से, यानी कि आगे पीछे होता हो, क्या आगे पीछे होता है, उससे उसी गति करते बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे दौड़ने गति, जो आगे पीछे होता है। जैसे हम लोग मालूम होगा, ये होता है ऐसा, कौन सी, ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है पेंडुलम। क्या होता है? इस तरह से होता है पेंडुलम। और पेंडुलम की गति क्या होती है? वो इस तरह से डोला टाइप में होता है, तो मेरा डोला रहता है अपना आगे पीछे ना। देखो हम क्या बोलते हैं, घड़ी के जो नीचे लगाता है पेंडुलम, उसकी गति आप लोग देख लीजिएगा। अगर मालूम नहीं होगा तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग घड़ी सर्च मारकर, पेंडुलम वाली घड़ी सर्च मारकर आप लोग देख सकते हैं। नीचे होता है पेंडुलम, इस तरह से आगे पीछे करते रहता है। ये फिर क्या हो जाएगा आपका, आप इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा क्या गम, इसके अलावा क्या हो जाएगा भाई, हाँ इसके अलावा हो जाएगा आपका नाव झूला। नाव झूला मतलब जो होता है बोट झूला, बोट वाला झूला, ओ नाव वाला झूला, उससे वो हो जाएगा। और क्या होते हैं, जो हम बच्चे बचपन में हम लोग एक बांस में या फिर कहीं भी क्या बोलते हैं किसी पेड़ में लगा लेते थे, और आगे पीछे करके या फिर दाएं बाएं करके हम लोग झूलते रहते थे। वो झूला भी हमें वो झूला भी आ जाएगा कैसी में, थोड़ी नहीं करती। इस तरह से लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दे दिए हैं हम लिखते इसके बारे में। जब कोई वस्तु आगे पीछे अर्थात दुलट है, क्या और अर्थात दुलट मतलब डोलता है ना, सोने को ऐसी जगह डोलता है, यानी कि आगे पीछे इस तरह से डोलता है, तो उस गति को डोलता है, देखा डोलता है तो उस गति को दोलनी गति करते, क्या करते हैं, दोलनी गति करते। ये इसकी एग्जाम्पल में जो भी बताए हैं आपको वो सब लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, जो एग्जाम्पल बताए हैं उस सब आप लोग लिख सकते हैं, कोई खास नहीं है, मतलब खास है मतलब आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब बात करें आपका चौथा नंबर, कौन सा नंबर, चौथा नंबर में कौन सी है, चौथा नंबर में क्या है, आवर्ती गति। कौन सा गति, आवर्त गति, यानी कि पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन, पीरियोडिक मोशन, यानी कि आवर्त गति। यहाँ पे लिख देते हैं जो चौथी गति आवर्त गति, उसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आवर्त गति, यानी कि पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति का मतलब जैसे सुई देखते हैं, मतलब क्या सुई, आप सुई बोलिएगा कौन सी सुई, तो आप लोग घड़ी देखते हैं, घड़ी, और घड़ी में जो सुई होती है ना, निडल से सब, वो जो सुई होती है वो कैसे करती है, वो आगे टिक 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 करती हुई मतलब आगे बढ़ती है, इस तरह से टिक 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 इस तरह से करते हुए अपनी एक मतलब समय के साथ अपना स्थान हमेशा बदलते रहता है, लेकिन टिक टिक करके, यानी कि और धीरे धीरे करते रहता है, और हमेशा उसी मतलब क्या बोलते हैं टिक टिक की लाइन पर हमेशा वो गति होती है जो करती रहती है हमेशा, यानी उसका जो समय है वो हर एक मिनट में जो सेकंड की सुई है वो फिर वही स्थान पर चलती है, यानी कि उसका पीरियड है 1 मिनट का, हर 1 मिनट के बाद, यानी कि हर उस पीरियड के बाद वो क्या बोलते हैं फिर उसी मतलब मोशन में चलाएगी, हर एक पीरियड के बाद उसी मोशन में चलाएगी, उससे बोलते हैं वैसी गति बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी कि वैसी मोशन जो अपने एक पीरियड में चलता है, एक टाइम पे चलता है,
एक टाइम से चलता है। जैसे क्लास रेगुलर 6 या 6 बजे या सुबह में या फिर 8 बजे सुबह में अपलोड होता है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, समझने की प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से जैसे क्या इस तरह से आवर्त गति होती है। आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हो गया आप लोग देखेंगे टेलर के पास क्या होते हैं, जो होते हैं ना क्या बोलते हैं टेलर के पास क्या होगा, हाँ सुइयां जो होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं वो करते हैं क्या बोलते हैं हाँ कपड़ा सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने वाला जो मशीन होता है उसमें सुई जो होते हैं नीडल होते हैं वो आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब करते रहते हैं। तो भी एक समय में ही करते हैं, यानी कि एक आवर्त गति वो भी क्या जाएगा, वो भी आपको जाएगा आवर्त गति। तो आवर्त गति आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। लिखेंगे क्या कि ऐसी गति वैसी गति जो निश्चित समय में बार होती हो, यानी कि आवर्त मतलब पीरियड में, एक निश्चित पीरियड में हर बार होती है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पीरियडिक मोशन, यानी कि आवर्त गति। इसके एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा या आप लोग गूगल पर सर्च करके लिख सकते हैं, ठीक ना। उसमें भी यही बताएगा, उसमें भी आपका यही सब बताएगा। चलिए हम लोग आज क्या पढ़े हैं, हम पढ़े आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग जानते होइएगा, अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते होइएगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग करते हैं वीडियो के अंत में सुपरफास्ट रिवीजन। तो हम लोग करने चल रहे हैं एक बार और सुपरफास्ट रिवीजन। सुपरफास्ट रिवीजन करने का मतलब होता है हम लोग क्लास में जो भी कुछ पढ़े होते हैं उसी का एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिवीजन, यानी कि हम लोग क्लास में जो भी कुछ पढ़े होते हैं उसी का एक बार क्या कर लेते हैं रिवीजन। तो हम लोग सबसे पहले क्लास में शुरू किया किए थे, हम लोग आए हैं, आपका अभिवादन किए हैं, कुछ डायलॉग बोले हैं, उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद में हम लोग अपना क्लास को शुरू किए, यानी कि हमारा लेसन था, कौन सा लेसन था, पार्ट कौन सा था, पार्ट था दूसरा, यानी कि गति। नाम क्या है, मोशन। देखिए हम लोग कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, आप लोग भी अभी क्लास खत्म हो जाएगा आप लोग भी ऐसे ही बोलिएगा। क्या पढ़ रहे हैं ना, मोशन। मोशन में क्या किए, सबसे पहले आए हैं और बताया कि मोशन क्या होता है, यानी कि गति क्या होता है। तो हम बताए हैं कि कोई भी वस्तु हो तो अपना समय के साथ, जैसे देखिए समय के साथ अपना स्थान बदल रहा है ना, बदल रहा है, देखिए समय के साथ अपना स्थान बदल रहा है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गति, यानी कि मोशन। जैसे मैं दौड़ता हुआ बालक, क्या दौड़ता हुआ बालक, उड़ती हुई पतंग, चलते हुए पंखा और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। और बात किए लोग रेस्ट में, आराम में, यानी कि विराम किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, आराम किसे कहते हैं। जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं तो आराम से बैठे होते हैं या फिर आराम से खड़े होते हैं या फिर लेटे होते हैं, हमारी जो होती है हमारी गति नहीं हो पाती है, यानी कि समय के साथ स्थान नहीं बदल पाती है। वो लोग वही लिखेंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है उसे कहते हैं विराम, यानी कि रेस्ट। सिंपल सा बात। अब बात कीजिएगा उसके बाद में लोग क्या पढ़े, उसके बाद में पढ़े हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बात की है कि कई प्रकार के गति होते हैं, लेकिन आप लोग को 9th क्लास में पढ़ना है सिर्फ 4 प्रकार के गति। कौन सी, पहला है रेखीय गति जो सीधी रेखा में गमन करती हो, दूसरा है वृत्तीय गति जो वृत्तीय रेखा में गमन करती हो, तीसरा है क्या बोलते हैं डोलने गति जो आगे पीछे की ओर गमन करती हो, इस तरह से गमन करती हो, जैसे पेंडुलम गति और नाभिक गति और भी हावी गति। और चौथा था आवर्त गति जो एक निश्चित पीरियड में गति करती है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इतना ही, अब मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।